गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद फ्रेंड्स। जैसा कि हम होम मैनेजमेंट में उसके चरण और प्रक्रियाओं के बारे में हमने पढ़ लिया है, हमने निर्णय के बारे में डिस्कशन कर लिया है। आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है संसाधन मतलब रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज रिसोर्सेज वो चीज है जो कि हम अपने आसपास लेते हैं और उनका क्या करते हैं, यूज करते हैं, है ना। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपने पास जो उपलब्ध साधन है उनका उपयोग के द्वारा ही हम अपना व्यक्ति और परिवार जो है अपने लक्ष्यों का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं और उसको प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये कोई भी हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है, संस्था भी हो सकती है। संसाधन मतलब वो जिससे हमारी इच्छाएं क्या हो, पूरी हो, है ना। कोई व्यक्ति भी हो सकता है जो हमारी इच्छाओं को पूरा कर दे, जिससे हम अपने गोल को प्राप्त कर ले। कोई वस्तु भी हो सकती है, वो चीज, है ना। और कोई संस्था भी हो सकती है, जैसे हमारा क्या, हमारा एजुकेशन है तो वो भी तो एक संस्था है। विद्यालय, कॉलेज, स्कूल क्या है, संस्था ही तो है। तो वहां से भी हम क्या करते हैं, अपने गोल की तरफ पहुंचने का प्रयास करते हैं, उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो संसाधन हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं या निभाते हैं, क्योंकि इनके बिना हम कोई भी चीज आज के समय में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो संसाधन भी क्या होते हैं, संसाधन भी बहुत ही क्या होते हैं, हमारे पास लिमिटेड होते हैं, है ना, बहुत लिमिटेड होते हैं। ठीक है, ये बहुत मतलब बहुत मात्रा में नहीं होते हैं, उनका हमें बहुत ही सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम आ जाते हैं संसाधनों के वर्गीकरण के ऊपर, है ना, कि संसाधनों को कैसे, किसने कैसे कैसे वर्गीकृत किया हुआ है। पहले यहाँ पे क्या है, फ्रेंच और लीक ने 1961 में गृह अर्थशास्त्र के सेमिनार में इसका वर्गीकरण करके बताया था। इन्होंने 3 टाइप के संसाधन बताए थे। कौन से? पहला है पहला है तकनीकी साधन। पहला कौन सा है? पहला है पहला है तकनीकी साधन, है ना। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है सामाजिक साधन और तीसरा क्या है? व्यक्तिगत साधन। तकनीकी साधन मतलब क्या? देखिए, आज हम जिस युग में जी रहे हैं, जिस तरीके के हमारे पास, इन्होंने 1961 में ये बात हमें बताई थी, लेकिन उस टाइम भी कुछ ना कुछ तकनीकी तो थी हमारे पास, है ना। और आज के समय में क्या है, हम तकनीकी के दुनिया में जी ही रहे। हमारे पास बहुत सारे साधन है जो कि तकनीकी के क्षेत्र में उपलब्ध है, जिसके द्वारा हम अपने आजकल के ऑनलाइन क्लासेस है ना, तो उसमें भी क्या है, फोन है, इंटरनेट है, ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी ही तो है, जिनका यूज करके हम अपने गोल को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा क्या है? सामाजिक साधन। सामाजिक साधन में जैसे सामुदायिक साधन, सामाजिक साधन में क्या आ जाएंगे आपके? सामुदायिक साधन, है ना। सामुदायिक में, और सामुदायिक में क्या है, जैसे कि हमारा पार्क है ना, स्कूल है, बैंक है, ये सब क्या है, ये सब चीजें सामुदायिक साधन में आती हैं। इनसे भी तो अपने गोल को प्राप्त करते हैं। और तीसरा क्या है? व्यक्तिगत साधन, मतलब जो हमारे खुद अंदर है। यहाँ पे क्या एक टॉपिक और है, आत्मगत है ना, जो हमारे अंदर निहित है ना, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम व्यक्तिगत साधन बोलते हैं। तो इनके इनके द्वारा इन्होंने 3 तरीके के दिए थे, तकनीकी, सामाजिक और व्यक्तिगत। अब हम आ जाते हैं ग्रास एवं कैंडल के अनुसार, है ना, और निकिल एवं डार्सी के अनुसार। ग्रास एवं कैंडल ने क्या बताया है? ग्रास एवं कैंडल ने ग्रास एवं कैंडल ने जो है 6 प्रकार के, कितने? 6 प्रकार के साधनों को इन्होंने बताया है। 6 प्रकार के साधनों को इन्होंने बताया है ना। और निकिल एवं डार्सी ने कितने बताए हैं? निकिल एवं डार्सी ने 4 प्रकार के साधन बताए हैं। यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो निकिल एवं डार्सी के अनुसार से, किसके अनुसार से? नहीं, यहाँ पे हम जो है ग्रास एवं क्रैंडल के अनुसार यहाँ पे हम वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, कौन से साधन है? मानवीय साधन है। पहला कौन सा है? पहला हमारे पास मानवीय साधन है ना, पहला हमारे पास मानवीय व्यक्तिगत साधन, और दूसरा कौन सा है? अमानवीय साधन, है ना। मानवीय साधन कौन से? जो हमारे अंदर निहित है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मानव के अंदर अंतर्निहित, जिन्हें क्या क्या देखा नहीं जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता है और चुराया नहीं जा सकता है। और इन्होंने समय को जो है मानवीय बताया है। ग्रास एवं कैंडल ने समय को मानवीय बताया है, और निकिल एवं डार्सी ने समय को क्या बताया है? अमानवीय बताया है। निकिल और डार्सी ने क्या बताया है? निकिल एवं डार्सी ने समय को अमानवीय बताया है ना।
इन्होंने अमानवीय बताया है। तो ये कई बार पूछा गया है कि ग्रासम कंडल के अनुसार समय क्या है, मानवीय है अमानवीय, निकोलम डार्सी के अनुसार समय क्या है, मानवीय है अमानवीय। तो इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ग्रासम कंडल के अनुसार हम पढ़ रहे हैं, तो इन्होंने समय को क्या बताया है, इन्होंने समय को मानवीय बताया है। ठीक है, मानव के अंदर अंतर्निहित है, मतलब हमारी जो क्वालिटी है, जो हमारे अंदर निहित है, जैसे हमारा ज्ञान हो गया, हमारा नॉलेज हो गया, इसको कोई देख सकता है, कोई छू सकता है, नहीं छू सकता है, नहीं चुरा ही सकता है। हम अपने इन व्यक्तिगत साधनों का यूज करके, प्रयोग करके हम जब अपने गोल को प्राप्त करते हैं, तो ये हमारे कौन से साधन हो गए, मानवीय साधन हो गए। अब हम आ जाते हैं दूसरा, अमानवीय साधन। अमानवीय साधन में जो हमारे अंदर अंतर्निहित नहीं है, है ना, जो जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसमें क्या आ जाती है, हमारी भौतिक वस्तुएं आ गई, धन आ गए, सामुदायिक सुविधाएं आ गई, है ना, वो जस्ट अपोजिट होगा, इसको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है और चुराया जा सकता है। और क्या है, ये सारे मानवीय गुणों को छोड़कर इसमें जितने भी संसाधन आते हैं वो सारे अमानवीय में आ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने संसाधन के बारे में स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन क्लास लिया है ना, क्या कैसे है कैसे नहीं है। हम इसके बारे में और अपने नेक्स्ट वीडियो में आगे की क्लास में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।